नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। 2024 पार्लिमानी इलेक्शन नज़दीक आने से पहले ही नफ़रत का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है और इसी ज़िम्न में सीधे तौर पर मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के नफाज को लेकर मुजाहरा करने की वार्निंग दिए जाने का मामला हो। यह सब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी सरकार को कैसे फिर इक़्तिदार में लाया जाए और फिर बीजेपी को इक़्तिदार में लाने के लिए हिंदू मुस्लिम के दरमियान पोलराइजेशन करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी कोशिश के मद्देनज़र आज मऊ शहर के मोहल्ला निज़ामुद्दीनपुरा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट अगर नाफिज नहीं किया गया तो भारत का इस्लामीकरण किया जा सकता है। भारत के नाम को भी बदलने का मंसूबा है और उसके लिए इस्लामीकरण करने वालों ने उसका नाम ग़ज़वे हिंद रख लिया है और यह सबको पता है। अगर हमारे लोग बेदार नहीं हुए तो हालात बहुत खौफनाक हो सकते हैं। जो अपने 2 बच्चे वाले थे, आज वो 1 बच्चे पर आ गए हैं और दूसरे लोगों की पोजीशन 6 बच्चों की है। ये एक आलमी मीडिया एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट कह रही है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट भारत में फौरी तौर से नाफिज होना चाहिए। मज़कूरा बातें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कौमी नायब सदर व उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रविंद्र गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहीं। जब उनसे सर्वे रिपोर्ट व रिपोर्ट से मुतल्लिक लिंक तलब किया गया तो वो दस्तयाब नहीं करा सके। जब इलेक्शन करीब आता है तो बीजेपी की हमनवा तंजीमें, जो नाम नेहाद समाजी तंजीमें होती हैं, लेकिन वो बीजेपी को इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए सरगर्म हो जाती हैं। उन तंजीमों में ख़ास तौर से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन वगैरह भारत में नफ़रत फैलाने का काम शुरू कर देती हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर वोटों को पोलराइज करके सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस मुल्क में जो भी गलत कानून होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे और अभी हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पर ही काम कर रहे हैं और यह कानून बनना चाहिए और उसको लेकर हम एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा जो कम से कम 700 ज़िलों के हेडक्वार्टर पर मुजाहरा होगा, जिसमें 1000 से लेकर 10,000 की तादाद होने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मेन लोग जिनका देश है और वो पॉपुलेशन में घट रहे हैं और दूसरे लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए कानून बन जाना चाहिए वरना बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को सभी हेडक्वार्टर पर मुजाहरा किया जाएगा और उसके बाद भी कानून नहीं बनाया गया तो हम लोगों की एक ज़बरदस्त दस्तखत मुहिम चलाई जाएगी जो गिनीज बुक में लिखी जाएगी और उसके बाद भी नहीं किया गया तो हम लोग 22 सितंबर को पूरे देश के लोगों को जमा करके दिल्ली के रास्ते को बंद कर देंगे और वज़ीर आज़म हिंद को नहीं निकलने देंगे। यह हमारी तंजीम के लिए करो या मरो की पोजीशन है और अगर 22 सितंबर तक कानून नहीं बना तो हम लोग दिल्ली में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना व मुजाहरा करेंगे। जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि क्या मुल्क के अंदर आप नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप उसे कुछ भी कह लीजिए, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम नफ़रत फैला रहे हैं वरना हम मारे पीटे जाते हैं, कोई नफ़रत नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि इस मुल्क का प्रियम्बल सेकुलरिज़म की बुनियाद पर है तो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज़म करते करते तो देश घटता जा रहा है और सेकुलरिज़म करते करते हमने कश्मीर को छोड़ दिया और कोई बोल नहीं रहा है कि कश्मीर में क्या हुआ। जब उनसे कहा गया कि वही चीज़ मिज़ोरम में भी तो है और मणिपुर क्यों जल रहा है तो वो खामोश रह गए। उन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लेकर सरकार की हिमायत करते हैं,
जब उनसे सवाल किया गया कि यूसीसी कानून के तहत एक 4th क्लास के एम्प्लाई से लेकर एक ग्रेड के एम्प्लाई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली की सैलरी यकसा होंगी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हमारा नहीं है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं रविंद्र गुर्जर। मेरा नाम रविंद्र गुर्जर है, मेरठ से आया हूँ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पर काम करता हूँ। पद की दृष्टि से मेरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रभारी। क्या किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम लोग देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम कर रहे हैं। हमारा संगठन 25 राज्यों में काम कर रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रभारी होने के नाते प्रदेश के हर जिले में एक दिन का प्रवास हमारा चल रहा। हम लोग 1 महीने से लगातार इन जिलों में प्रवास कर रहे हैं। काशी प्रांत में, इससे पहले हमने काशी प्रांत में 11 जिलों में प्रवास किया। उसमें हम लोग गोरख प्रांत में, आज ये 6ठा जिला है, इसमें हम आज का प्रवास यहाँ है। हमारा संगठन हर एक जिले में जिलाध्यक्ष और उसकी पूरी भूमिका हम लोग विधानसभा स्तर से लेकर के गांव तक हम लोग संगठन तैयार करते हैं। जो इस देश में किसी भी गलत कानून कोई होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पे अभी हम काम कर रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हम इस पे एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जो हमारा ये विषय जो है, 757 जिले पूरे देश में हैं। पहली बार ऐसा एक आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर जो 757 जिलों में 700, कम से कम 700 जिलों में हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे लोगों की संख्या 1000 से लेकर 10,000 तक रहने वाली है। उसी विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी विषय में हम लोग आज मऊ में हमारा 6वां दिन है प्रांत के हिसाब से, और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत मजबूत और तेजी के साथ काम चल रहा है। लोगों में अंडर करंट है जिस विषय को लेकर। देखिए, देश में, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो चुका है, और हमारे जो मूल लोग हैं जिनका देश है वो लोग अपनी संख्या में घट रहे हैं, है ना, और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बन जाना चाहिए, वरना बहुत सारी स्थिति खराब होने वाली है। देखिए, हमारा देश दुनिया में नंबर 1 तो हो गया, पर सड़क तो हमारे पास नंबर 1 नहीं है, शिक्षण संस्था तो नंबर 1 नहीं है, हमारे पास क्षेत्रफल तो नंबर 1 नहीं है। हम लोग क्षेत्रफल में तो 6वें 7वें नंबर पे हैं। हम लोग पानी पे तो, हमारे पास पानी इतना है कि दुनिया से हम लोग 10वें 20वें नंबर पे पानी है हमारे पास। पानी खत्म हो जाएगा, भूमि खत्म हो जाएगी। जो ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। हम लोग इसी पे दिन रात किसी भी कीमत पे, या तो भारत सरकार ये कानून ले आए पूरे देश में, उसके लिए 11 तारीख को 11 बजे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 20-20 हजार लोग भी, ऐसे जिले हैं जिनमें 20-20 हजार की संख्या भी जाने वाली है। और दूसरी बात, उसके बाद भी अगर नहीं करेगा तो हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान, महाहस्ताक्षर अभियान हमारा पूरे देश में चल रहा है। जो वो हस्ताक्षर अभियान गिनीज बुक में लिखे जाने वाला है। हर व्यक्ति उसमें अपना साइन कर रहा है, ऑथेंटिक साइन, गांव, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, उसके हस्ताक्षर, ये कॉपी हमारी हर जिले में साइन हो रही है। और इसके बाद हमारा तीसरा चरण है कि 22 सितंबर को हम लोग पूरे देश के लोगों को इकट्ठे करके दिल्ली के सारे रास्ते बंद करेंगे। दिल्ली में से माननीय प्रधानमंत्री को नहीं निकलने देंगे। ये हमारे संगठन ने करो मरो की स्थिति है। 22 सितंबर के बाद भी अगर कानून नहीं बनता तो हम दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये बहुत भयंकर परिस्थिति आने वाली है। इसमें हमारा संगठन का पूरा दृढ़ संकल्प है कि हम एक एक दिन इसमें जो जा रहा है हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये संगठन किसी भी सूरत में
किसी भी कीमत पे हम लोग दिल्ली में जाम कर देंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा हम लोग उठने वाले नहीं। अभी आप नाम भी बदलने की योजना है। गजवाए हिंद नाम हिंदुस्तान का रख चुके हैं। किसने रखा है ये नाम? ये तो सबको पता है, आप नेट पर सर्च कर लीजिए किसने रखा है। नहीं, आप ये बता रहे तो आप ये बताएं, गजवा हिंद कौन रखना चाह रहा है नाम? गजवा हिंद कौन रखना चाह रहा है? जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो इसको इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जो इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। क्यों देश में आप वेमेनस फैलाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं? वेमेनस कह लीजिए, आप इसे कुछ कह लीजिए, देश में वेमेनस कह लीजिए। वेमेनस का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो वेमेनस फैला रहे हैं, वरना हम कुटते रहे, पिटते रहे, मरते रहे, गिरते रहे तो कोई वेमेनस नहीं है। दूसरा पक्ष हमें कुछ भी करे। इस देश का सेकुलरिज्म का प्रियम्बल है। सेकुलरिज्म करते करते तो देश घटता जा रहा है। सेकुलरिज्म करते करते तो हमने कश्मीर को छोड़ दिया। मतलब कोई बोला नहीं मानते, कोई बोला कश्मीर में क्या हुआ सन 90 में किसी के साथ जो घटना हुई सबको पता है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? कोई बोलने को तैयार हो तो बताओ। वही चीज तो मिजोरम में भी है। मिजोरम में भी है। हाँ, क्या दिक्कत है? वहाँ भी ऐसी हो रहा है। क्यों मिजोरम जल रहा है? मणिपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से आपको मुस्लिमों से इतना दिक्कत है तो जो भी आप सब्सिडी दे रहे हैं वो देना बंद कर दीजिए, संख्या कम होने लगेगी। आप उनको खिला पिला के पोषित भी तो कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं सरकार से नहीं हूँ। हम लोग सरकार में थोड़ी है। उसकी भी मांग कर सकते हैं आप कि उनको देना सब्सिडी। नहीं, हम ये गलत मांग क्यों करेंगे? देश में सबको खाना, सबको करना। हम जो काम डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि 2 बच्चे अगर सब बना रहे हैं तो सबको कानून लागू हो। अभी आपने सब पे बराबर कानून हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम 6 बनाएंगे, दूसरा 2 बनाए। मतलब सरकार के प्रोग्राम। अभी आपने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रति जिले में हम 20,000 सुप्रीम कोर्ट पे भी हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग इस पे भी समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों कानून पे, यूसीसी और आपका जनसंख्या नियंत्रण, हम इस पूरा हमारा आंदोलन इन दोनों का समर्थन करने का है। और सरकार से हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण उससे कैसे होगा? अरे एक कानून रहेगा तभी तो लोग मानेंगे। तो नहीं तो उसके लिए स्पेसिफिक कानून यूसीसी से क्या मतलब? यूसीसी तो बहुत सारी चीजों में हिडन एजेंडा की तरह यूसीसी यूज किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा? अब ये तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है नहीं है। मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। सिविल कोड जो मामला है उसमें हिंदू बिरादरी भी बहुत ऐसी है जो उसको नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने सबके आंकड़े मांग लिए हैं, सबके हस्ताक्षर मांग लिए हैं, सबके अपने व्यू मांग लिए हैं। ये आपको पता चल जाएगा अभी 15-1 महीने में कितने दे रहा है। ठीक है। यूसीसी का एक दूसरा पक्ष ये है कि एक जगह काम करने का एक ही संविदा कर्मी को 10,000 रुपया दिया जाता है, वही नियमित जो कर्मचारी उसको 40,000 दिया जा रहा है। तो यूसीसी में इस पे भी आएगा। तो इसमें क्या लगता है कि संविदा कर्मी कर्मचारियों को और बाकी दूसरे पेंशन भोगियों को, और जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में मतलब संसद और विधानमंडल जिस तरीके से चयनित हो रहे हैं, इन सभी को फिर एक तरीके का पेंशन, एक तरीके का वेतन। हम लोग केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहे हैं जी। बाकी विषय हमारा नहीं है। यूसीसी का हम लोग एक तो सर, समान नागरिकता संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा जिसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, या आम जनता इस कदम को किस नजरिए से देखती है? ये भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिम भी अच्छे, जो दिमाग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी यूसीसी के साथ खड़े हैं। वो भी इस कानून को चाहते हैं। ऐसा नहीं है शिक्षा के अभाव में ही लोग विरोध करेंगे। शिक्षा के अभाव में ऐसा नहीं है विरोध करेंगे। जो विरोध जिसको करना वो शिक्षा वाला भी कर रहा है, जिसको नहीं है वो नहीं कर रहा है। कुछ लोग अच्छी मानसिकता, ऐसा नहीं है सारे मुस्लिम खराब है। कुछ लोग मुस्लिम भाजपा में भी हैं, भाजपा में भी काम करते हैं। भाजपा में भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, पूरे मुस्लिम समाज उसको समर्थन करता है। और ऐसा नहीं है, मुस्लिम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जो अच्छे मुस्लिम है वो सब काम कर रहे हैं। वाले की देश एक विशेष तबका ये कहता है, तो कितना घातक होगा और क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षा की बात करते हैं उनको मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि पूरे देश में, केरल में हम लोग शिक्षा में नंबर 1 हैं। उसके बाद वहाँ बहुत तेजी से हम लोग घटते जा रहे हैं। हम लोग बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा में ज्यादा घट रहे हैं। हम लोगों से क्या मतलब आपका? कौन लोग घट रहे हैं? हम लोग जो भारत देश के मूल निवासी है, जो भारत देश के मूल निवासी, वो घटते जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि एक वर्ग बढ़ता जा रहा है। वो कौन वर्ग कौन है? वो ये सब लोग आप समझते हैं कौन सा वर्ग बढ़ता जा रहा है। ये बताने की ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि एक पक्ष के तो 2 से 1 पे आ गए हैं, है ना, 2 से 1 पे। और एक पक्ष
जो सर्वे आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सर्वे आया है, दूसरे पक्ष का 6 की संख्या आई है। ये कौन सा पर हेड मुस्लिम वर्ग ही है। हिंदू और मुस्लिम वर्ग, दो ही वर्ग हिंदुस्तान में रहते हैं मेन। तो ये सर्वे कौन सा था? ये सर्वे बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी का सर्वे था जिसने ये सर्वे किया, और इंटरनेशनल भी। और इस पे हमने एक किताब निकाली है, उसका जो उस किताब को मैं आपको उसका जो सर्वे है वो दे दूंगा 29 राज्यों का तालिका के हिसाब से, सन 1800 से लेके और आज तक की बुक मैं आपको दे दूंगा। हम कितनी तेजी से 1800 में कितने थे, 1850 में कितने थे, 1900 में कितने थे, और हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम कितनी तेजी से घट रहे हैं। ये बहुत वैसे विषम परिस्थिति आने वाली है, जैसे देश से बहुत तेजी के साथ घटता जा रहा है ना। अभी कश्मीर में हमारी हालत सबको पता है, हमें क्या क्या करके बहुत से खदेड़ दिया गया। जहां दूसरे पक्ष की संख्या ज्यादा हो जाती है, हमारे पक्ष को वहां से भगा दिया जाता है। पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, कितने देश हमारे देश से कटते 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 हम बहुत छोटी संख्या में आ चुके हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि एक वर्ग विशेष द्वारा जनसंख्या वृद्धि की जा रही है? की जा रही है, वो तो सबको पता, मैं नहीं कह रहा, ये सबको पता, मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा। ये सबको पता कि एक वर्ग विशेष जनसंख्या वृद्धि पे लग रहा है, दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक कम करता जा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, बांग्लादेशी आए, रोहिंग्या आए और यहाँ के निवासी बने। देखिए मैं बता दूं, मैं सरकार से नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूँ। अराजनीतिक लोग हैं, हमारा अराजनीतिक संगठन है जो दिन रात केवल इसी काम पे लग रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बदलने का आपको प्रयास चल? नहीं, अब हमारा कहाँ प्रयास चल रहा, हम कोई सरकार है क्या? नहीं, सरकार हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। हम लोग कानून चाहते हैं, कानून बन जाए, ठीक, और एक समान कानून हो। चलो।